दोस्तों नमस्कार, मैं आज़ाद पटियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज भी मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशन पोएम लेकर आया हूं। और मैं जितने भी ये कविताएं आप तक पहुंचाता हूं, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, जो मेरा सफलता का जो सफ़र रहा, उनमें क्या क्या जो संघर्ष रहा, वो सारी बातें मैं कविता के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको उन चीज़ों से कुछ मदद मिल सके कि जो आप अपना कामयाबी का सफ़र तय कर रहे हैं उसमें। तो दोस्तों, जो कविता है कि मंजिल कभी कुछ धुंधली धुंधली सी नज़र आती थी, मंजिल कभी कुछ धुंधली धुंधली सी नज़र आती थी, वो तकलीफ़ें कदम कदम पे बहुत रुलाती थी। जो शुरुआत में जो तकलीफ़ें आती है, जब इंसान चलता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इंसान के जीवन में आती है, तो वो तकलीफ़ें कदम कदम पर बहुत रुलाती थी। कभी सब कुछ छोड़ जाने को जी करता था, कभी सब कुछ छोड़ जाने को जी करता था। लगता था कि सब कुछ छोड़ देना है, फिर से वो पुरानी ज़िंदगी जो हम नौकरी कर रहे थे या जो भी काम कर रहे थे उसमें चले जाएं, क्योंकि लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोगों की ना सुन सुन के हम थक जाते थे। कि कभी सब कुछ छोड़ जाने को जी करता था, पर फिर याद आता मैं तो वही था जो सफलता पाने के लिए मरता था। क्योंकि मैं तो वही इंसान था जो कामयाब होना चाहता था, मैं तो वही था जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना चाहता था, अच्छे मकान में रहना चाहता था, आलीशान मकान में रहना चाहता था, देश विदेश की यात्राएं करना चाहता था। पर फिर याद आता मैं तो वही था जो सफलता पाने के लिए मरता था। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए, कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक बार ही नहीं, यहाँ एक बार ही नहीं, बार बार गिरना और गिर गिर के उठना पड़ता है। लोग एक बार गिरते हैं, हिम्मत हार देते हैं और फिर से वो पहले वाले जीवन ही जीना शुरू करते हैं। क्या उस पहले वाले जीवन में तकलीफें नहीं है? लेकिन फिर भी हमें सीखने की ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे रहते हैं, हमारे घरों में जो बच्चे हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है कि जब बच्चा नवजात होता है, वो चलने की कोशिश करता है तो वो गिरता है, उठता है, गिरता है, लेकिन कब वो गिरते गिरते चलना शुरू करता है और चलते चलते कब वो दौड़ना शुरू करता है और दौड़ते दौड़ते कब वो छलांगे लगाना शुरू करता है, पता भी नहीं चलता है। तो ऐसी तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन हमको डट के सामना उनका करना है कि एक बार ही नहीं, बार बार गिरना और गिर गिर के उठना पड़ता है। यूँ सब कुछ आसान तो नहीं होता, यूं सब कुछ आसान तो नहीं होता। करोड़ों की भीड़ में, करोड़ों की संख्या में आप एक सफल इंसान बन जाओ, ये आसान बात नहीं। आप अपने सपनों को जियो, आसान बात नहीं। आप अपने शान और शौकत वाली ज़िंदगी को जियो, ये आसान बात नहीं। आप सफल इंसान बनो, ये आसान बात नहीं है। यूं सब कुछ आसान तो नहीं होता खुद को पाने के लिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर, मेरा हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जो मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक सक्सेसफुल इंसान छुपा है। तो उस सफल इंसान को पाने के लिए, यानी कि खुद को पाने के लिए, ना जाने खुद को कितनी बार है खोता, रातें जाग जाग कर खुद के बारे में सोचना। हम जब बिजनेस में शुरुआती दौर में थे, जब ऐसा समय आया तो हम सोचते थे, रात रात भर जाग के आपस में भाई लोग प्लानिंग करते थे, क्या हो रहा है, कहाँ है। तो वही चीज़ें हैं कि रातें जाग जाग के खुद के बारे में सोचना, कभी मन मुताबिक चीज़ें ना मिले, उस पे खुद ही खुद को नोचना। तो लगता था कि हमने कोई गलत फैसला ले लिया है, बहुत गुस्सा आता था खुद पे। तो रातें जाग जाग कर खुद के बारे में सोचना, कभी मन मुताबिक चीज़ें ना मिले तो खुद ही खुद को नोचना। पर बिन किए बिन खोए कहाँ किसी ने कुछ पाया है। लोग कुछ करना नहीं चाहते लेकिन कामयाब होना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा कि बिन किए बिन खोए कहाँ किसी ने कुछ पाया है। याद रहे, बिन किए बिन खोए कहाँ किसी ने कुछ पाया है। खुद को तलाश, खुद को ढूंढिए। मैंने कहा अभी कि हर आदमी के अंदर एक सफल इंसान छुपा है। खुद को तलाश, खुद को तराश, खुद को तलाशना भी पड़ेगा, ढूंढना भी पड़ेगा, उसको तराशना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। खुद को तलाश, खुद को तराश, कुछ बन के दिखा, इसलिए तो इस दुनिया में आया है। तो बन के दिखाना है मेरे दोस्त, दुनिया इंतजार कर रही है। कुछ लोग आपके फेल होने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ आपके कामयाब होने का इंतजार कर रहे हैं। कामयाब होने का इंतजार बहुत कम लोग कर रहे हैं, फेल होने का इंतजार सारी दुनिया कर रही है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा। वो वाला गाना तो आपने सुना होगा। तो ऐसा मेरे दोस्त नहीं करना है। खाली हाथ भले जाएं, लेकिन कुछ ऐसा नाम करके जाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली नस्लें याद करें कि हमारे कोई पूर्वज थे जिन्होंने हमारे लिए एक पाइपलाइन का निर्माण किया। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार।